हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी को मालूम है जैसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। पहली इन्फॉर्मेशन आपको ये देने वाला हूँ कि यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट आगे पोस्टपोन हो चुकी है। तो आप सभी को मालूम है कि 26 मई से एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 16 जून को। ठीक है, बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाल ही में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में रहे हैं, उन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एक सब्जेक्ट से कम मैं टॉपिक के बारे में बात करूँ तो एक सब्जेक्ट में कम से कम आपको यहाँ पर मैं 25 टॉपिक बताने वाला हूँ। उस 25 टॉपिक में से कम आपको 7 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक टॉपिक से अगर एक सब्जेक्ट से अगर 25 टॉपिक बताता हूँ तो आपको 5 या 6 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो 6 सब्जेक्ट को अगर मैं 25 टॉपिक से गुना मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको कम से कम यानी कि 150 क्वेश्चन यानी कि 150 टॉपिक हो जाएगा। 150 टॉपिक आपको करंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको पढ़ना है, उससे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि अब इंपॉर्टेंट क्यों है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर करंट का ट्रेंड 2022 और 23 का पेपर देखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा करंट का प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहा है। अब इससे रिलेटेड बेसिक भी पढ़ना है आपको, इसके साथ में करंट भी पढ़ना है। अगर आपको एग्जाम में पीटी का निकालना है तो सबसे अच्छी जो रणनीति की मैं बात करूँगा तो ये रहेगी कि जैसे मान लो आपको पेपर आ गया, ठीक है, पेपर में आपको जो कट ऑफ पार करनी होती है उसमें आपको कितने नंबर लाने होते हैं, आपके अन्य की 90 से 100 के बीच में आपका स्कोरिंग होना चाहिए जिससे आपका पीटी क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम आपको 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेगा। ठीक है ना, 45 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे तो कितना 2 नंबर का हो जाएगा, तो आपको 90 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, 45 से आपके 50 के बीच में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसको करने के लिए सबसे बड़ी रणनीति मैं आपको बताऊँ, अगर मैं एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट की बात करूँ और उसमें आपको मैं टॉपिक बता दूँ और एक टॉपिक से अगर यदि एक सब्जेक्ट अगर 7 क्वेश्चन आ जाता है, कितने, अगर मैं एक सब्जेक्ट के 25 टॉपिक बताता हूँ और 25 में से अगर 7 क्वेश्चन आ जाते हैं और 7 क्वेश्चन आने के बाद अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक टॉपिक से आपका 14 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक से 14 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब मैं बात करता हूँ, मान लो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आपको एक टॉपिक से कितना हो जाएगा, एक सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 7 क्वेश्चन के मैंने माना है। ठीक है, अगर मान लो 5 सब्जेक्ट हैं, अगर उससे एक सब्जेक्ट से 7 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है तो आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एग्जाम में मिल सकता है। उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका स्कोरिंग कितना हो जाएगा, 70, यानी 70 नंबर आपके ऐसे ही हो जाएगा जो आप करंट अफेयर को आप आराम से पढ़ोगे। अब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो आगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखना। अब ये समझना है कि 70 नंबर के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉपिक कितना है, 150 टॉपिक हो जाएगा। अब 150 टॉपिक पढ़ने पर आपको 70 नंबर तो यहाँ से मिल जाएंगे। थोड़ी और मेहनत करोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 90 के आसपास पहुँच जाएगा और आप क्वालिफाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये थी इसकी वीडियो की जानकारी, इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और कैसे पढ़ना है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बात करते हैं साइंस एंड टेक की पोर्शन को लेकर। साइंस एंड टेक में जो प्रश्न करंट में रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब साइंस एंड टेक की मैं बात करता हूँ तो साइंस एंड टेक में क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो आप सभी को मालूम है कि बेसिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक से जैसे मान लो साइंस एंड टेक में पीटी में अगर आपको यहाँ पर 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप सभी को मालूम है पीटी में 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बेसिक से पूछा जाता है, जबकि 15 से जो 16 क्वेश्चन होता है वो क्या से करंट से पूछा जाता है। आप 2022 और 23 का पेपर उठा के देख लीजिए, 24 का, ठीक है, अभी एग्जाम होने वाला है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 23-22 का पेपर देख सकते हैं, 21 का पेपर देख सकते हैं। साइंस और टेक ऐसा पोर्शन है, सब्जेक्ट है जहाँ से आप क्या हो जाएगा, पूरा करंट बेस पर प्रश्न रहता है। ठीक है, तो आपको 15 से 16 क्वेश्चन में आपको मैंने बताऊंगा कि 15 से 16 क्वेश्चन पूरे आएंगे, लेकिन आपको 5 या 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करंट अफेयर या जो भी मैं टॉपिक बताऊँ उससे आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल आप वाकिफ रहिए। इसके अलावा अगर आपकी तैयारी चल रही है तो उस तैयारी को चलने देना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को पढ़ के बाकी जो तैयारी चल रही है उसको साइड में कर दो, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको तैयारी चल रही है उसको चलने दो। इसके साथ में आपको क्या करना है, 5 जो ये टॉपिक बता रहा हूँ इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ साइंस एंड टेक के। एक सब्जेक्ट सभी को एक सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में एक सब्जेक्ट के 25 टॉपिक बताने वाला हूँ, एक सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सबसे पहला आपका लेंगे साइंस एंड टेक का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक के जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी करंट में रहता है, ब्लैक होल। और ब्लैक होल के बारे में आपको पूरी जानकारी पढ़नी है। अब वो कहाँ से पढ़ना है, आप मैगजीन से पढ़ सकते हैं, मैगजीन में पूरी जानकारी दी हुई होती है। सेकंड नंबर होता है आपका एस्टेरॉइड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ना है।
तीसरा हो जाएगा, आप ये नोट कर सकते हैं, पूरा जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक को आराम से नोट कर लेना, उसको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक वन लाइनर आंसर भी दे सकता है या फिर मल्टीपल ऑप्शन में आपको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में स्पेस लीजर्स के बारे में पढ़ना है। प्लाज्मा वेव क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो 7 नंबर है वो स्पेस मिशन है, यानी कि जो कौन कौन से मिशन है उसके बारे में पढ़ना है स्पेस के लिए, अंतरिक्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको मिसाइल जो करंट में रहती है, जैसे कि क्रूज मिसाइल हो गया ठीक है, क्रूज मिसाइल हो गया। उसके बाद में जो भी बड़ी बड़ी जो मिसाइल हैं उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। जैसे कि हाल ही में अभी बाड़मेर में जो एक फाइटर विमान जो क्रैश हुआ उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हो जाएगा क्वेश्चन जो 9 नंबर है टॉपिक, वो हो जाएगा साउंड फिक्सिंग के बारे में, ठीक है, रैंकिंग चैनल हो गया। उसके बाद में सुपर कंप्यूटर काफ़ी आपको न्यूज में है, सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले के कंप्यूटर की तुलना में कैसा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के फायदे क्या हैं, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसकी भविष्य में क्या उसकी चिंताएं हो सकती है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर का कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में हो जाएगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। टाइप ऑफ द कुकीज़, ई सिम और EMI नंबर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट एक पहले है कि ई सिम, ठीक है, ई सिम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में वैक्सीन के बारे में आपको जो नई नई वैक्सीन जो खोज की जा रही है, जो बनाई जा रही है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में डिजीज, जो बीमारियां जो हाल ही में न्यूज में हैं डिजीज, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार जो टॉपिक हैं उसको पूरा आप कवर करते चलिए, तो आपके लगभग साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कहीं जाने वाले नहीं हैं। 15 टॉपिक हो गए। उसके बाद 16 नंबर हो जाएगा फ्यूजन एनर्जी क्या है। उसके बाद में नैनो फर्टिलाइजर क्या है उसके बारे में। अब ये टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है और साइंस एंड टेक से भी है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, एग्जाम में आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको कहीं से भी पढ़ लो, आपको एग्जाम में नंबर से मतलब है। तो यहाँ पर हो जाएगा नैनो फर्टिलाइजर हो जाएगा। उसके बाद में हो जाएगा आपका प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, काफ़ी ये चर्चा में रहा है, इन दोनों के बीच में आपको क्या रिलेशन है, क्या कैसे काम करता है, क्या है ये, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखना है। उसके बाद में हो जाएगा ड्रोन रूल्स हो जाएगा। स्टीम सेल्स थेरेपी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्टीम सेल्स थेरेपी के बारे में आपको जानकारी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कथनों में से स्टीम सेल्स थेरेपी के बारे में सही कथन बताइए, तो आपको बताना है। कोई 21वां टॉपिक क्या हो जाएगा, जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आएगा GM क्रॉप्स, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट क्या है उसके बारे में, IVF टेक्निक क्या है, और वाईफाई और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। अब ये कैसे पढ़ना है उसके आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक टॉपिक ले लिया मैंने 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, सबसे पहले उसके बारे में डिटेल पढ़नी है, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो पढ़ना है, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं ये वो पढ़ना है, इसके बारे में इसकी जो कौन कौन से इफेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में 5G को तुलना करना है 4G के साथ में, 4G से 5G कैसा बेटर है ये आपको देखना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, इनकी जो आवृत्ति क्या है वो देखना। इस प्रकार पढ़ोगे तो पूरा आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं 25 टॉपिक बताए हैं तो 25 के साथ में आपको अगर थोड़ा इस प्रकार के से रिलेटेड करके पढ़ोगे तो आपको कम से कम 50 टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो 50 टॉपिक से साइंस एंड टेक के प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है। तो आपको अगर एग्जाम में इस 25 टॉपिक से अगर आपको 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको एग्जाम 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कितना स्कोर हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 20 नंबर का आप स्कोर यहीं से मिल जाएगा, अगर आप अच्छे से टॉपिक को तैयार किए हुए तो, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले जब भी हम मिलेंगे उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा इन्वायरमेंट, जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसके भी करंट अफेयर के टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना है और दबा के मेहनत कीजिए आपको, ठीक है। इन टॉपिक को बहुत ही गहराई से पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। अब भी आपके पास 87 डे हैं, 87 डे में आराम से आप इसको तैयारी कर सकते हैं। 150 टॉपिक है, दिन के अगर 10 टॉपिक भी क्लियर करोगे तो भी आपको 10 से 12 दिन में आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।